जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आज हमारे कलीसिया में भी काफ़ी बहन लोग आए हैं और कई लोग नहीं भी आए हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्यारे प्रभु अच्छा है कि नहीं? हमारे प्यारे प्रभु अच्छा है ना। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप धन्य है प्रभु, आप महान है, आप ही राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, आप ही अल्फा और ओमेगा, मार्ग सत्य जीवन है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज जो भी मुझे देख रहा है पिता, सब कुछ छू ले पिता, सभी को आशीष कर पिता परमेश्वर। और जो वचन मैं आज बताऊंगा पिता, मुझे भी मदद कर पिता परमेश्वर। पूरे दिल से पूरे मन से आपका वचन को बताओ पिता, इधर उधर की बातें ना करो पिता, ताकि आप ही का महिमा हो, आप ही का स्तुति प्रशंसा हो पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। कैसे हो बहन? ठीक है, सब ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। आराधना, ओके, या उपासना, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर से बातें करना। और कोई आराधना और उपासना। आराधना भजन गाना। हाँ, भजन गाना, भजन परमेश्वर को एक एक करके बोलो। क्या बोलो अभी? आराधना भजन गाना और उपासना परमेश्वर को याद करने के लिए। परमेश्वर को याद। क्या बोला आपने? मतलब जुड़े रहना परमेश्वर के साथ। परमेश्वर कहाँ पे हम उनके साथ जुड़ा रहेगा? कहाँ पे? जैसे हम काम करते रहेंगे हर समय। हाँ? हर समय। हर समय। हर समय में उसके साथ हम जुड़े रहना। जुड़ा रहना है, बराबर? क्या बोलते हैं? हर समय, बराबर? हर समय पे हम कैसा इसके साथ जुड़ा रहते हैं, है कि नहीं? हर समय इसके साथ जुड़ते हैं, मगर जो आपको बनाया है, कई लोग उसके साथ जुड़ते नहीं। जिसने आके आपको और हमको बैठा दिया, परमेश्वर से दूर किया, सही है? क्योंकि ये हमारे लिए जिंदगी है करके हम कहते हैं, राइट? यही हमारे लिए सब कुछ है, ऐसा? तो कैसा आराधना करेगा प्रभु का? कई लोग तो कहते हैं मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, कई लोग कहते हैं मैं प्रभु का नाम हर समय पे लेता है ना? कई लोग ऐसा कहते हैं ना। भाई कई लोग को पूछेगा तो हाँ मैं प्रभु से प्यार करता हूँ। सबूत दिखना चाहिए, है ना? सबूत दिखना चाहिए, है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? दिखना चाहिए ना सबूत। आपके पास अगर फोन है, फोन दिखाई दे रहा है ना? चाहे आईफोन हो सकता है, चाहे नोकिया का हो सकता है, चाहे सैमसंग का हो सकता है, चाहे और कुछ भी हो सकता है, बट दिखता है, फोन है। बट परमेश्वर का अगर आप आराधना उपासना करते हो तो कैसा दिखना है? जब लोग एक जगह में जमा होते हैं, वहां पे भी आप आके स्तुति आराधना कर सकते हैं। जैसा आज हम यहाँ पे स्तुति आराधना किया, घर पे कर सकते। जब हम बोलते हैं ना कि रास्ते पे अगर चल के जाते हैं, आत्मा में भरा है, जरूर हम कर सकते हैं, है ना? हम देखेंगे बाइबल में, पुराना नियम में मूसा के समय पे भी, ओके, वहां पे लोग क्या करते थे? क्या सच में वो लोग उपास आराधना करते थे, या वो लोग मजबूरी से फंसा हुआ था, या वो लोग बोलते ना कि कर नहीं पाते, प्रभु को पुकारते थे? ओके, थोड़ा हम देखेंगे वचन, और वचन क्या कहते हैं करके हम समझेंगे, है ना? हम यहाँ पे वचन लगाया है, आप देख सकते हैं। निर्गमन 5 अध्याय का 1 देखो, क्या है? मैं थोड़ा बताएगा, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। क्या मेरे लिए? कौन कहता है? परमेश्वर कहता है मेरे लिए पर्व करें। ओके, मेरे लिए कहाँ जाके करे? बोला उन को छोड़ दो और जंगल में जाके मेरे लिए। तो हम इसका मतलब किधर भी जा कर सकते हैं। 8 अध्याय में
एक वचन निर्गमन में देखेंगे। और तब यहोवा ने फिर मूसा से थोड़ा कहा, जोर से बोलो, बंद है क्या? चालू है। और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर के यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों से जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। क्या बोला? मेरी उपासना करें। किसकी उपासना करें? परमेश्वर। इस बात को ध्यान में रखना। आप यहाँ पे कैसा आया? आपने किसने आपको यहाँ पे लाया? है ना, परमेश्वर ने लाया। कोई हो सकते भटकते रहेगा जानबूझकर। घर पे मैडम को, बॉस को बोल रहा है मैं चर्च में जा रहा है, वो बाहर भटकते रहेगा। है कि नहीं? कई बार हमारे बीच में ऐसा हुआ है। मैडम फोन करके पूछते हमको, मेरा हेल्पर आज आया आपके चर्च में? अब मैं क्या बोलूं? सच बोलूं झूठ बोलूं? सच। क्या? सच बोलना, सच बोलना। नहीं आया है बोलना है ना? क्या बोलते भाई? नहीं आया बोलना पड़ेगा क्या? नहीं। कोई सिखा दे, ऐसा होता है ना, किसी को बचाने के लिए सच बोलते हैं, सफेद झूठ बोल सकते हैं। तुम झूठ बोल के तुम वहां से निकला, तुम्हारे घर से क्या बोल के निकला? परमेश्वर के भवन में जा रहा है, उसका आराधना, स्तुति आराधना करने जा रहा है, उसका उपासना करने जा रहे हैं। तुम इधर उधर भटकते हो और तुम कहते हैं मैं आके झूठ बोलूं तुम्हारे लिए? तुम में और मुझ में क्या फर्क है? आज कई लोग इधर आने हैं, नहीं आया। कई लोग बताया नहीं अभी तक। क्यों नहीं बताया पता नहीं। कि हर संडे हम बता रहे ना, अगर आप नहीं आ सकते तो बताओ, ताकि हम आपके लिए क्या करेगा? जो हमारा यहाँ का जो है ना सदस्य, जो कलीसिया में हमारे साथ परिवार के सदस्य है, वही बताते हैं। जो बने हैं सदस्य वो नहीं बताते है कि नहीं? आप हमारा सदस्य है, आप इसके लिए बता रहे हैं ब्रदर आने वाला हफ्ते में मैं नहीं आएगा, या आज लेट आएगा, जैसे बेन ने बोला आज लेट आएगा। धन्यवाद, आ गए टाइम पे, वचन सुनने आ गए। सबसे बड़ी बात है वचन आपके जीवन में काम करेगा। क्या आपके अंदर वो बोलते हैं इच्छुकता, जाना है मुझको, ऐसा दिल होना चाहिए। कई लोगों के पास ऐसा दिल नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा? वापस पढ़ो 8 का 1 पढ़ो, देखो क्या कहते हैं। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, हाँ, फिरौन के पास जा करके। किसके पास जाके कहे? फिरौन के पास। फिरौन कौन है? सिंबॉलिक, यानी कि हम देखेगा सिंबॉलिक वे में क्या इसको कैसा देखते हैं हम? कैसे बोलेगा तो राजा था, बात सही है वो, ठीक है। अगर दूसरा तरीका से देखेगा तो आत्मिक द्वारा से देखे तो कैसा है? शैतान। ओके, कठोरता, शैतान भी कठोर है। ओके, शैतान भी कठोर है। जाओ उसको जाके खे करके बोला। क्या फिर उसके बाद? फिरौन के पास जा करके यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है। यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है क्या? कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। किसके? मेरे परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे। आप और हम जितने भी जन मुझे देख रहा है, हम सब परमेश्वर का लोग हैं, मगर हम सब जन, कई लोग बोलते ना कि कई लोग, ओके, सब जन है, कई लोग बोलते ना परमेश्वर के पास वो लोग आया है। ओके, कई लोगों को वो दुश्मन यानी कि शैतान अभी भी बांध के रखा है, वो आना नहीं चाहते। कई लोग मतलब के लिए आते हैं। ओके, कई लोग मतलब के लिए आते हैं ताकि मुझे बोलते ना हाजिरी लगा के जा सके। अब देखो परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों बनाया? उसका आराधना करने के लिए, उसका सेवा करने के लिए, उसका हर एक चीज उसने बना के रखा, उसको क्या नाम देने के लिए। जो जानवर था उसको भी वो लोग ने नाम दिया, पेड़ों का नाम उन्होंने दिया आदम और हवा। ओके, और परमेश्वर का स्तुति आराधना भी करते थे वो लोग, उसके करीब उसके साथ बात करते रहते थे।
उसी तरह आप और हम भी परमेश्वर से बातें करते रहना है। ओके, आज के तारीख में यहाँ पे जैसा वचन हमने देखा, मूसा, परमेश्वर मूसा से भी बात करने लगा, ठीक है। पर वे मूसा आके एक साधारण व्यक्ति था, ऑर्डिनरी व्यक्ति था, मगर उस जगह में उस समय पे राजा यानी कि फेरों का बाद में वो राजा बनने वाला था, मगर उसके अंदर बोलते ना कुछ ओथा था। जब वो उसके लोग गुलाम में फंसा हुआ था, उसके लोग को तकलीफ देता था, दर्द देता था, उसने आके वहां पे हत्या किया और वहां से दूर भागा जंगल में। अब ये आके यहाँ पे सादा व्यक्ति बना, सादा। परमेश्वर ने बताया 40 साल उधर अपना परिवार के साथ ससुर का जानवर को संभालता था, वो भेड़ बकरी को, और परमेश्वर अब उसके साथ बातें करने लगा। क्या बेन, क्या करने लगा? क्या करने लगा? हाँ, आंखें ऐसा मारते हैं, तुमको पता है ना? इतना देर नहीं मारा, इसी समय पे आंखें झटका देते। ओके, ध्यान देना। मूसा बोलते ना कि उसने उसके अंदर क्या सबसे बड़ी चीज वो डराने किस चीज के लिए मालूम है? वो एक ही चीज के लिए नहीं डरा, ताकि मैं हारेगा नहीं करके नहीं डरा, मैं फेल होएगा करके उसके लिए जिंदगी में डरा नहीं हो। परमेश्वर ने जो कुछ बोला उसको सुना हो। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि अरे मैं ये करेगा कि नहीं करेगा, मैं फेल होएगा, इसको पूरा निभाएगा कि नहीं निभाएगा। इस तरह होते कि नहीं हम, अरे मैं करेगा, फेल होएगा, मैं कर नहीं पाएगा। मूसा ने जैसा बोला वो करते गया। मूसा डरा नहीं करने के लिए। क्या आज ऐसा लोग हैं यहाँ पे? अभी फिरौन के साथ जाके बात करना था, परमेश्वर ने उसको बोला, अब वहां से भाग के आया, वो हत्या करके आया, और परमेश्वर उधर ही भेज रहे उसको। ओके, परमेश्वर उधर ही भेज रहे उसको। हो सकते हो पर उसका अंदर क्या आया रहेगा, सोच आया रहेगा कि वो मेरे को अभी जेल में डालेगा, मेरे को मार देगा, मेरे को खत्म कर देगा। परमेश्वर ने बोला तू मर गया, तू जा, मैं तोतला हूं, बात नहीं कर सकते, मेरे को बात करने नहीं आते। बहाना देखो कैसा ढूंढ रहे, मेरे को बात करने नहीं आते। जैसा हम लोग कई बार इस तरह से कहते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता, हालेलुया नहीं बोल सकता, ताली बजाने का बोले तो बहुत अच्छे से बजाएगा, प्रार्थना करे तो बहुत धीरे धीरे बात करेगा, बाकी सब चीज चिल्ला 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 के करेगा, है कि नहीं? मूसा भी उसी तरह उसमें था, मगर उसने सुना, बोला तेरा भाई आ रहा है तेरे को मदद करने, तेरा भाई आरोन बात करेगा सब कुछ तेरे लिए, इधर मत, तू जा उधर। उसने बोला ठीक है, निकल गया। कहां पे गया? वापस मिस्री में गया। वापस मिस्री में जाने के बाद में हम वचन देखेंगे, यहाँ पे वचन क्या कहते हैं। निर्गमन 5 अध्याय 2 से लेके 9 तक पढ़ेंगे फटाफट, उसके बाद में इसको आपको थोड़ा समझाऊंगा क्या करके। पढ़ो इसको। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? अभी मूसा यहाँ पे आया और बात कर रहे हैं, क्या फिरौन के पास आके बात कर रहे हैं। अभी फिरौन ने क्या कहा देखो, यहोवा कौन है? कौन है? यहोवा परमेश्वर कौन है? जैसा हमने गवाही में देखा, बोलते हैं हमारा भगवान नहीं है, ये अछूत है, बाइबल अछूत है। वो बेन ने क्या किया, बाइबल को फाड़ा और उनके बच्चे का पोटी को साफ कर रहा था, बोलता है उसका पन्ना से। चर्च ग्रुप में हमने वो वीडियो डाला है, आपको देखना है, जो नहीं देखा देखो, गवाही क्या हुआ। बाइबल का पन्ना को फाड़ के अपने बच्चों का, ओके, उसके बाद कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता, और मैं इजरायलियों को नहीं जानने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्राहिमियों का परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे, कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वो हमने मेरी फैलाए या तलवार चलाई। मिस्र के राजा ने उनसे कहा,
हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाने वाले चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। और फिरौन ने उसी दिन उनको परिश्रम करवाने वाले को, जो उन लोगों के ऊपर थे, और उनके सरदारों को ये आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुलाव दिया करते थे, सो आगे को न देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुलाव इकट्ठा करें। उसके बाद 9, 8 और 9 तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। इकट्ठी गिनती कुछ भी न घटना, क्योंकि वे आलसी है। इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाए। हाँ, परमेश्वर ने किससे कहा? मूसा से कहा क्या करना है? जा और फिरौन से बात कर। अब फिरौन ने से बात करने के समय पे इसने आके क्या किया? फिरौन ने, मैं नहीं जानता हूं तेरा यहोवा वो कौन है, मैं नहीं जानता। जो वहां पे लोग थे, बाइबल कहता है कि 6 लाख मनुष्य था करके। 6 लाख अगर मनुष्य था तो बीवी भी रिया रहेगा, और उस समय पे बच्चों का कोई गिनती नहीं था, हो सकता है और ज्यादा रिया रहेगा, है ना। लगभग 2 मिलियन पकड़ो, 20 लाख लोग थे, ठीक है। अब उन लोगों को यही राजा फिरौन ने बोला सताओ और इनको, क्या इनको और सता। अभी देखो परमेश्वर ने बोला और यही आके उनको बोला, क्या किया? फिरौन से जाके प्रचार किया और फिरौन उनको ज्यादा सताया। कई बार आज हम देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति को हम शुभ समाचार बताते हैं, प्रभु में उसको लाने का कोशिश करते हैं, कई बार वो व्यक्ति गलती हमारे ऊपर इल्जाम डालेगा, गलत बातें हमारे ऊपर वो बोलेगा कि ये देखो क्या करते, ये क्या करते करके देखो, है ना। और ये प्रचार करने के बाद में, और कितना समय लगा उसको वहां से निकलने के लिए, मूसा को तुरंत निकला, तुरंत जाके बातें करने लगा और तुरंत उधर प्रॉब्लम बढ़ गया। प्रभु को ये नहीं बोला मैं कल जाएगा, 1 साल के बाद जाएगा। अगर सोचा आज हमें प्रभु बुला रहे हैं, कितना टाइम लग जाएगा जाने के लिए, सुनने के लिए, हाँ कितना समय लगेगा। आज कहता है परमेश्वर आपको इधर जाना है, क्या करोगे आप? प्रभु नहीं, मेरा कर्जा है, मेरा काम करना है, मेरा करने का, उसके बाद जाऊंगी। इसके लिए आज प्रार्थना नहीं कर पाया हमने। मैं इतना क्लियर बोला कि अपने लिए प्रार्थना करो, मांगो अपने लिए, बट फिर भी इधर उधर क्या गया, समझा नहीं क्या, है ना, समझा नहीं क्या हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे कहता है? उन्हें एक उम्मीद थी, उन्हें एक उम्मीद थी, एक आशा था। किसको था आशा? लोगों को। कौन थे वो लोग? इजराइलाइट्स थे, इब्रू लोग थे, उनके पास एक आशा था। वो आशा क्या था? कि परमेश्वर हमें निकालेगा। अभी सोचो उधर बोलो कितने साल था गुलाम में? किसी हाँ करीब 400 साल गुलाम। कितना साल? 400 साल वो लोग गुलाम में थे। कमती साल में कितना पीढ़ी आगे गया रहेगा। यूसुफ के बाद पीढ़ी के बाद बदलते गया रहेगा, तो भूल गया रहेगा जरूर, हम लोग ऐसे ही रहेगा। मगर फिर भी उन लोगों को व्यवस्था बोलते हैं कि हाँ आएगा परमेश्वर। हम देखेंगे वचन उत्पत्ति 50 अध्याय में 24 से 26 तक। यहाँ पे यूसुफ अपने भाइयों से बात कर रहा है। देखो क्या कहते हैं,
और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, हाँ, मैं तो मरने पर हूँ, क्या? मैं तो मरने पर हूँ, मैं अभी मरने का समय पे है। ओके, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी स्तुति लेगा। क्या? परमेश्वर निश्चय तुम्हारी स्तुति लेगा, मतलब तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हें देखेगा। ठीक है, अब ये आके कहाँ पे थे वो लोग? मिस्री देश में थे। ठीक है, अभी अपना देश छोड़ के ये लोग सब मिस्री देश में आया, क्योंकि वहां पे अकाल था, वहां पे तकलीफ था, खाना नहीं था, तो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आया, यहाँ ही बस गया वो लोग। अब देखो उसके बाद, और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचाया देगा। देखा, अभी इस देश से तुम्हें उस देश में पहुंचा देगा। अब न्यूज वगैरह में देखते रहेगा, इंडिया के न्यूज में एक सीमा पार करके इस देश में आया, देखा न्यूज किसी ने? हाँ, तो इस तरह यहाँ पे परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, तुम्हें इस देश से लेके तुम्हें उस देश में ले जाएगा, है ना? किसके बाद, जिसको देने के उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई। किसका तो 3 नाम है वहाँ पे? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का शपथ खाई। इनके इसका मतलब यूसुफ उसके बाप दादा के पास शपथ खाए। इसका मतलब वो जानता था कि मेरा बाप दादा जीवित है, परमेश्वर ने उससे वादा किया, वो जानता था, और वही अपने बच्चों को बताया, डरो मत करके, परमेश्वर तुम्हें इस देश से उस देश में लेके जाएगा, डरो मत। आपका जो समस्या है इधर है, यहाँ से जब आप उधर जाओगे बदल जाएगा समस्या। गाय मत करो, इंतजार करो। सुन रहे आप? उसके बाद 25। फिर यूसुफ ने इजराइलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी स्तुति लेगा। 2 बार कहता है परमेश्वर तुम्हारा स्तुति लेगा। उसके बाद उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। क्या बोलते हैं हमारे इसके हड्डियों को, जब तुम मरेगा तेरा हड्डी मिस्री देश में रहेगा, यहाँ रहने को छोड़ेगा नहीं, हम तेरा हड्डी को उस देश में लेके जाएगा जहाँ पे परमेश्वर ने हमें दिया है देश। ओके, उसके बाद निदान यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया। कितना वर्ष का? 110 वर्ष में वो मर गया। ओके, उसके बाद, और उसकी लोथ में सुगंध द्रव्य भरे गए, और वो लोथ मिस्र में एक संदूक में रखी गई। उसको उसका जो बॉडी था एक संदूक में डाल के रखा, और जब बोला जब तुम लोग यहाँ से जाएगा मेरा हड्डी को तुम यहाँ से लेके जाना, इस जगह में रहना नहीं मेरा हड्डी। तो उधर रह गया कितने साल मालूम है? 400 साल उधर ही रह गया। और वो लोग इतना बिजी हो गया अपने कामों में, गुलाम बन के रह गया, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि हम कब गुलाम बन गए। कई बार हमें भी नहीं पता चलता है कि कोई चीज में हम फंस जाते हैं, हम वो गुलाम में फंस जाते हैं। वो बेन जैसा बोलता है, हमने गवाही सुना था, जब वो प्रभु में नहीं थी बट वो गुलाम में, पाप के गुलाम में फंस गई थी। कई साल वो फंसी हुई थी, कई साल बोलता है उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था। बट परमेश्वर, हम देखेंगे आगे किस तरह से परमेश्वर यहाँ पे बात करना चाहते हैं। हमारा मेरा सरमन का टाइटल है केवल परमेश्वर की क्या आराधना करो। केवल परमेश्वर का सिवा और कोई नहीं है। जो स्वर्ग बनाया, आपको बनाया, वो परमेश्वर का सिर्फ आराधना करो। उस परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाओ, उस परमेश्वर का महिमा होने दो, और किसी का नहीं। देखिए, कई बार कई लोग मनुष्य का महिमा करते रहते हैं। ओके, मनुष्य का महिमा करने से हमें संकट आएगा, हमारे पास तकलीफ आएगा। यहाँ पे फिरौन देखेंगे वचन क्या कहते हैं यहाँ पे, प्लीज पढ़ो फिर से एक बार। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर वापस निर्गमन 5 अध्याय में आया, वापस एक में देखो यहाँ पे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दे, बस इतना है। और वो जंगल में जाकर क्या करेगा? पर्व प्रभु करेगा, यानी कि त्योहार मनाएगा, फीस्ट मनाएगा करके।
परमेश्वर क्यों उसके लोगों से इतना प्रेम कर रहा था? अब इतना साल उधर थे, अब यहाँ से उसको बाहर लेके जाना चाहता था। या परमेश्वर को याद आया इतने साल के बाद? जरूर याद आया। कई बार हमारे जीवन में भी देखो कोई चीज होते जाता है, हम लोग कहते हैं परमेश्वर है कि नहीं, हमारा ऐसा क्यों आज इतना समस्या है, क्यों आज प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, एक जाते एक आते, एक जाते एक आते, एक जाते एक आते, अरे क्या हो रहा है क्या? इनके साथ भी वैसे ही था। ये लोग भी आके बोलते ना कि 400 साल के करीब या थोड़ा ऊपर था, लोग उधर गुलाम बन गए। अब परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर कहता है काम बनेगा, क्या परमेश्वर कहता है जरूर काम बनेगा। फिरौन के बाप को भी छोड़ना है, ओके? फिरौन के बाप को भी छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर वो परमेश्वर है, ठीक है? फिरौन एक चाहता था ये लोगों को गुलाम बनाए। यहाँ पे भी कहते हैं उसी तरह ये लोगों को किसी भी तरह मैं गुलाम बना के रखूं। बोलते मैं नहीं जानता ये तेरा यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता तेरा परमेश्वर कौन है। अभी ये बताओ ये किसके लोग थे 400 साल से वहां पे? परमेश्वर के लोग थे। नहीं, इज़राइल मिस्री में किसके लोग थे? फिरौन का लोग था ना, बट परमेश्वर का लोग बात सही है, मगर फिरौन कहते मेरा लोग है, इतने साल से ये मेरे लिए काम कर रहा है, तो मैं कैसा छोड़ूं? आप किसी का बस आप काम करते हैं, आपको छोड़ना है मगर आपको छोड़ने को देते नहीं है। आपको कभी ना कुछ बोल के नहीं, मस्का मार के आपको कन्विंस कर लेते, दबा के रख देते, मस्का मार के। वो जानता है आप मेरे लिए सही है, बट आप बता ना मेरे लिए वो सही नहीं है, मगर फिर भी वो आपको। इसी तरह यहाँ पे भी फिरौन उतना लोगों से काम करवा के लेकर। आप देखो मिस्री का अगर इतिहास आप देखोगे, वहां पे अच्छे अच्छे इमारत है, अच्छे अच्छे बोलते ना कि बड़े बड़े बिल्डिंग है, वहां पे महल है, आज भी है वहां पे। ये बनाने वाले कौन थे? ये लोग थे, गुलाम से वो लोग ने बनाया, और वो लोग कैसे दिन रात काम करके ले गए। जब मूसा जाके उनसे बातें करने लगा और इसने और उनको सिखाया, उसके जो सिपाही लोग थे, जो सुपरवाइजर थे, उनको कहा कि इनको तो अभी बोलते ना कि काम उतना ही लेना, सामान मत देना। मिट्टी चाहिए, घास चाहिए ईंट बनाने के लिए ना, बोलते वो सब नहीं देना, ये लोग खुद जाए और जाके लेकर आए, काट के लाए, मट्टी लाए, खुद जाके लेकर आए। तंग करो उनको, तुम इतना सताना, इतना सताओ। अब देखो उसके बाद में देखो 3 में पढ़ो। उन्होंने कहा इब्रियों का परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे, कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वो हमें मरी फैलाए, वह तलवार चलाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाने चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को क्यों काम छुड़ाना चाहते हो? अब उसको मालूम है हम इसके काम करवा के ले रहे। अगर सोचो आपके साथ ऐसे ही होते हैं, आपको एक जगह से छोड़ के अगर दूसरे आपको मालिक को आपका पता चल जाता है, अरे तुम इसका काम क्यों छुड़वाना चाहते हो? एक काम तो कर रहे हैं ना, मगर आपको पता है कि ये गुलाम में फंसा हुआ है, इसको गुलाम बना के रखा हुआ है, जो अधिकार है हमको मिलने का वो नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मूसा और आरोन को बोल के बता रहे, ठीक है? उसके बाद देखो क्या कहते हैं। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं। कितना? बहुत हो गए। कितने लोग आए थे इस देश में? 70 लोग आए थे। 70 लोग आए थे अपने बीवी बच्चों के साथ, यूसुफ का भाई लोग, ठीक है?
अब यहाँ पे बहुत सा हो गया करके कहता है। उसके बाद फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। क्या तुम उसको आराम दिलाना चाहते हो? फिर और फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को ये आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुलवा दिया करते थे सो आगे को न देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुलवा इकट्ठा करें। क्या बोलते हैं? आप ही जाके उस जो भी मटेरियल होते हैं ईंट बनाने के लिए, मट्टी आकाश जो भी कुछ होता है वो खुद जाके लेकर आए। और बोलते हैं ना, ईंट अगर समझो दिन में तुमको 100 बनाने का है तो 100 बनाना ही है। अब वो लोग कहते हैं अरे कैसा होगा, इतने दूर जाके लाना है, तुम सब बन क्या नहीं होगा। फिर उनको मार मिलता था, तुम गुलाम हो हमारा। क्या है? तुम हमारा गुलाम हो, तुम्हें करना ही है काम। दुष्ट भी उसी तरह हम लोगों को बांध के रखा हुआ है, मनुष्य को बांध के रखा हुआ है। बोलते हैं जिंदगी भर तक तो ऐसे रहना, चर्च में नहीं जाना, प्रभु के बारे में जानना नहीं है, और जाएगा तो भी सो जाने का चर्च पे, जाएगा तो भी कान में लगाना है, जाएगा तो भी मोबाइल में बिजी रहना है। मैसेज किसका आते? ओ टक 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 टक, मैसेज भेज दिया, फिर फोन आ गया, बाहर जाके फोन में बात करना है। क्या कितना घंटा चर्च में मैसेज सुनते बराबर से? 1 घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा, बराबर। फिर भी हम परमेश्वर को दे नहीं सकते समय। क्या पूरा समय हम नहीं दे सकते परमेश्वर, उधर भी हम डिस्टर्ब है, क्योंकि ये संसार का जो राजा है वो दुष्ट आत्मा लोगों को इसी तरह बरखा के रखा हुआ है, लोगों को फंसा के रखा हुआ है। कुछ ना कुछ शरीर में तकलीफ आ जाएगा, वो आज मेरा तकलीफ है, वो दुखते है, और उसी को पूछेगा अगर आज समझो काम पे जाने का रहते तो क्या करते थे आप? क्या करेगा, करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बॉस छोड़ेगा नहीं मेरे को। जैसा गवाही हमने सुना था, आंखों में दवा डालने का बाद आंख दिखाई नहीं दे रहा था, बात से मुझे भी ऐसे किया था, आंखों में दवा डाला, इतना लाइट था, दिखाई नहीं दे रहा था सामने क्या है। ओके, बट फिर भी कहता है आना है तुझको, तुझको आना ही है काम पे। देखो ये वचन इसी तरह मैच हो रहा है ना। आज शैतान यानी कि दुष्ट किस तरह से एक एक लोगों को बांध के रखा, कैसा उसको हराएगा, कैसा उससे हम दूर होएगा, किस तरह से हम उससे बाहर निकलेगा। कोई ना कोई तो एक आना है। ओके, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, ठीक है। अब नया नियम के हिसाब से देखने जाएगा तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। किसको भेजा? यीशु मसीह को। यीशु मसीह का समय यहाँ पे खत्म हुआ, वो स्वर्ग गया और उसने वादा किया मैं तुम्हें एक मददगार भेजता हूँ। वो कौन है वो मददगार? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा है। क्या आप तैयार है उस पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता रखने के लिए? क्या आप तैयार है उस फिरौन के बोलते ना कि गुलाम बन के रहने के लिए? 7 पढ़ के हो गया? हाँ हो गया 7। 8 पढ़ो। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना, ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना। कितना राजा ने अधिकार दिया, उधर कुछ भी घटेगा नहीं, उतना ही बनना है। तंग करो इसको, सताओ इसको, और सताओ और सताओ, ताकि ये लोग कहे हमने जाना नहीं यहोवा के पास, यहोवा का आराधना नहीं करना है हमको। मूसा को लोग 2 बात सुनाए, मगर इनके अंदर बोलते ना कि परमेश्वर का आत्मा काम करके था, क्योंकि ये अलग व्यक्ति लोग थे,
ये बोलते हैं ना कि मिस्रियों से अलग था, इतना तंग करने के बाद परमेश्वर इनको ये आशीष कर देगा। इनका बोलते हैं ना हर एक चीज बढ़ते जाता था, हर एक चीज उनका बढ़ते जाता, बट तंग करता था उनको। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? क्योंकि वे आलसी है, इस क्या कारण कहते हैं? आलसी है। अरे इतना काम करते हैं आलसी, आपका मालिक भी कहता है ना सुस्ती है ये, इसको काम पता नहीं है कि नहीं? ये आलसी है। इधर देखो गंदा है, ऐसा हाथ रख के घुमा के देखते ना, आलसी हो गया है कि नहीं? ये आलसी हो गया है, सोया रहता है, महीने रहेगा तो सोया रहता है। अरे मैडम मैंने इतना काम किया, मैडम एक अब भी आया, बोलते नहीं ये देख कितना गंदा है। ऐसे है ना, ऐसे है ना, आप उसी में बोलते ना, आप फिर दूसरा काम होता है, मेरे को आलसी बोला अभी मैं ज्यादा करेगा काम, फिर ज्यादा गुस्सा से ज्यादा करते हैं हम, है ना, गुस्से से ज्यादा करते हैं, या कभी दुखी हो जाता है। क्या हम परमेश्वर को देखते हैं? उसके बाद देखो, इस कारण एक एक कर चिल्लाते हैं कि हम जाग कर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। एक एक कर लोग चिल्लाते, हमें छोड़, हमें जाने दे। कैसा मैडम को मस्का, मैडम सर को संडे को चर्च को जाने का है, तो नहीं आज मेरे घर में पार्टी है, आज मेरे घर में पार्टी नहीं जाने का है। ऐसे ही ना चिल्लाकर कहते हैं प्रभु अब मैडम मैं तुमसे बात करेगा करके कहते हैं, बात मैडम सुनते नहीं, नाने वाले महीने में भी वैसे ही उनको पता है कैसा काम करके देना। कई बार हम भी यहाँ पे भी बोलते ना कि अरे हमको आज ये करना है, हमको वो करना है, चर्च में नहीं आ पाएगा या देरी से आ पाएगा, फिर वो घूमता रहता है, भटकता रहता है। किसका आवाज सुन के भटकता? किसकी आवाज सुन के भटकता? मेरा दोस्त ने मेरे को फोन किया, बोल दिया अरे अभी क्या हो गया ना, 4 बज गया ब्रदर, अभी खत्म हो जाएगा ना, इतना देरी से क्यों जाने का? जो बोलता है ना कि जिसको लव एरिया बोलते हैं ना, लव एरिया लव होता है किसी से, बोलते एक झलक भी मैं देखो उसका, बोलते ना कि मैं चाहे कुछ भी हो मैं उधर भागेगा, उसको मिलने के लिए भागेगा। है क्या? जो लव मैरिज किया उसको पूछो, थोड़ा देखने के लिए इधर से उतना दूर तक भागेगा, इतना भी खर्चा है, एक झलक 5 मिनट के लिए जाएगा, 5 घंटा उधर लेके आ जाएगा। है 5 मिनट, बट छोड़ने को दिल नहीं करता है। उसी तरह वही परमेश्वर के पीछे हमको करना है। आपका काम किया, लेट हो गया बात से, 5 मिनट वचन सुनने के लिए परमेश्वर बदल देगा मेरे को। 1 मिनट में भी परमेश्वर मेरा एक वचन मेरा दिल में अगर टच हो गया, मेरे को बदल देगा। ये हमारा परमेश्वर काम करता है। 9 में देखो क्या कहते हैं, उन मनुष्य से और भी कठिन सेवा करवाई जाए। और कठिन, और तंग करो, और तंग करो, और तंग करो, और तंग करो, छोड़ो मत उसको, और तंग करो। कई सालों से लोग बंधन में फंसा है, और परमेश्वर ने सही वक्त सही समय पे मूसा को वहां भेजा, और तकलीफ आया, बहुत सताया उसको, लोगों को, और परमेश्वर ने भी वहां पे मिस्री में 10 बोलते हैं ना कि भयंकर क्या लाया, संकट लाया उनको। क्या 10 भयंकर संकट मिस्री वाले देशों को लाया, दिखाना चाहता था कि मैं परमेश्वर हूं करके, मैं परमेश्वर हूं। आज आप और हम हमारे मालिक को उस संकट के लिए हमको प्रार्थना नहीं करना है। क्या हमारे मालिक को, हमारे जो बॉस लोग हैं उनके लिए आशीष करना है, तकलीफ देने को धन्यवाद, परमेश्वर का मन को बदल, ये आपका प्रार्थना होना चाहिए। परमेश्वर इनका सोच विचार को बदल, ये प्रार्थना होना चाहिए।
पहले तो हम सब बोलते ना कि कुछ भी ऐसा तो बुरा बुरा बातें करते थे, खास करके मुझे पता नहीं था परमेश्वर क्या है, बॉसों को उल्टा सुल्टा बोल देते थे पीछे से, सामने से नहीं। मन के अंदर बहुत गड़बड़ हो जाता बॉस को लेकर, मगर परमेश्वर के पास आने के बाद परमेश्वर ने बदल दिया, वो विचार को बदल दिया, सोच को बदल दिया, वो बोली को बदल दिया, आशीष देने के लिए लगा। आशीष आशीष आशीष, जब आशीष देने लगते हैं ना, परमेश्वर वहां पे आपके जीवन में काम करता है ना। हमें हमारे माँ बाप बचपन में हमको सिखाया किसी का बुराई नहीं करना है, बड़े होते होते हम भूल जाते हैं, है ना। वो मालिक ने हमको तारीफ किया, उसने तक जो मनते हम बोल देते हैं, है ना। जो मनते हम क्या करते हैं, हम बोल देते। क्या आज भी जो उस समय पे हुआ था आज भी होता है ऐसे? आज भी होते हैं? हाँ? क्या आप बोलते ना कि क्या आप तैयार है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए? परमेश्वर, मेरा बहन, मेरा दोस्त, वो आना चाहती है मगर उसको कोई रोक के रखा है, कोई उसको रोक के रखा है। प्रार्थना करके बोलते हैं दुष्ट उसको जाने दे, तो दुष्ट उसको जाने दे प्रार्थना के लिए। प्रार्थना करते हैं ये आपको प्रार्थना। मुझे नहीं मालूम है कौन सा दोस्त आपका आना चाहते हैं करके, कौन सा दोस्त का पास रुकावट है, मैं नहीं जानते, आप जानते हैं कि आप प्रार्थना करते हैं प्रभु से, दुष्ट को भगाते आप, उसको रिलीज कर करके कहते आप, ये आपका फर्ज है। आप उसको कहना है छोड़, उसको निकल। परमेश्वर रास्ता खोलेगा, परमेश्वर उस दुष्ट को हराएगा, वो जुटाएगा पिता को, परमेश्वर हराएगा। कहीं चर्च में, ओके, या हमारे कलीसिया में, क्या आप देख रहे हैं किसी ना किसी को गुलाम में फंसा हुआ है, बंधन में फंसा हुआ है, ओके। इसका मतलब वो अभी भी वो मिस्री में है, ओके, अभी भी वो मिस्री में है, अभी भी वो झूठा का पिता का वो सेवा करता है, अभी भी वो व्यक्ति बंधन में फंसा हुआ है, अभी भी वो दुश्मन उसको अटैक करते रहता है, ओके। अभी भी वो आके पाप में से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, स्ट्रगल कर रहे, चाहते हैं मेरे को बाहर आना है पाप से, मगर वो नहीं पाते हैं, उसको कैसा आना है उसको नहीं मालूम। अभी भी वो व्यक्ति हो सकता है कोई ना कोई बुरी नशे में फंसा रहेगा, कोई ना कोई बुरी चीज में फंसा रहेगा, हो सकते है वो अपने शरीर को वो बेचता रहेगा। परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए अभी भी वो स्ट्रगल करते रहेगा। परमेश्वर का बोलते हैं ना कि बात को समझने के लिए, सुनने के लिए, आज्ञा नहीं मानने के लिए वो स्ट्रगल करते हैं। क्या आप ऐसा कोई है यहाँ पे? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कोई भी चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप बोलते ना परेशान हो, उसमें से मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं फंसा हूँ, ये चीज में मैं फंसा, आपको पता है बट आपको मालूम नहीं मैं कैसा लाके रखूं, ओके, मैं कैसा ब्रदर से बात करूं। परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है। आप देखो वहां पे 400 साल परमेश्वर का टाइम पे मूसा और एरोन वहां जाने के बाद में 6 लाख लोग मनुष्य था, पुरुष था करके कहते हैं। जरूर उनका बीवी बच्चा जरूर लिया रहेगा, और साथ में जानवर भी था। सब जन उस लाल समुद्र से पार करके इस तरह आया। उधर कहा था ना कि 3 दिन हमको जाने का है, 3 दिन, और 40 साल क्यों रुका हुआ? 40 साल क्यों लगा उनको जगह में जाने के लिए? क्योंकि अपना कुड़कुड़ाते थे, बुरा सोचते। आज आपको भी आशीष परमेश्वर आज देना चाहते हैं, बट हमारे विचार, हमारे सोच की वजह से हम फंसा देते हैं।
परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपको उठना है, आपको खड़ा रहना है। जैसा वो गवाही मैंने बताया था, वीडियो भेजा था आपको। सुनो सब जन सुनो उस गवाही को और समझो वो बेन आज क्या कैसे क्या काम करती है। बाइबल पढ़ने को नहीं आता था उसको, 8 दिन में हिंदी सीखा और बाइबल पढ़ के वचन आप कुछ खुद वो बता रही है। क्या आपको तकलीफ है? आपको समस्या है? जब उसके साथ कर सकते तो आपको नहीं कर सकते। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? प्रभु को पूरे दिल देने के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या है बाहर क्या चीज पड़ा हुआ है आपके लिए? यहोवा का भवन में आना है ना, परमेश्वर का महिमा करना है ना, परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाना है ना। कितने साल हम बाहर ही फंसा रहेगा? कितने साल हम बाहर के चीज में हम खुश रहेगा? ये देखना बहुत जरूरी है। अंधकार की शक्ति आपको दबा के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, इसके लिए आप फंसा हुआ है, इसके लिए आपको उधर ही रहना है। बोलते ना कि कोई ऐसा कहा था, सुअर के बच्चे बहुत अच्छा दिखते हैं ना, सुअर के बच्चे जानते हैं ना, सुअर के बच्चा, उसको मिला के आप कितना भी अच्छा से साफ करके पाउडर डाल के घर के अंदर रखो उसको, ओके, घर के अंदर रखो। जिस समय पे आप उसको बाहर छोड़ेगा, वो तुरंत जहां पे कीचड़ है वो उधर ही भागेगा। क्या आप उसको साल भर नहलाया धुलाया, सब कुछ किया, आपने बड़ा किया, अच्छा किया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, घर से बाहर छोड़ो, वो तुरंत वही कीचड़ में भागेगा। तो कई मनुष्य भी ऐसे, उनको बोलते ना कीचड़ से प्यार हो गया। परमेश्वर का प्यार बोलते हैं ना कि दिल से हमको निकलना है, यहाँ से नहीं निकलना, जुबान से नहीं। और से लोग दिखावा करते हैं, दिखावा प्रेम नहीं होना चाहिए, इधर से निकलना चाहिए। और हम सब खड़े रहेंगे। अगर आपको लग रहा है प्रार्थना की जरूरत है, कोई भी चीज में आप फंसा हुआ है, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। ओके, खत्म होने के बाद आप अकेला आके भी मिल सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज हमारे बीच में पिता, जितने भी बहन जुड़े हुए हैं पिता, भाई जुड़े, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो मुझे देख रहे हैं आज यूट्यूब और फेसबुक में प्रभु जी, उनके लिए भी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। सबको पिता परमेश्वर आज इन्हें फ्री कर पिता परमेश्वर, एक चाहे कोई भी बंधन में फंसा रहे पिता परमेश्वर, उनको आज आजाद कर पिता परमेश्वर। एक झूठा का पिता को हम रिब्यूक करते यीशु के नाम से, उसको नकार दे इनके जीवन में से पिता, और इन्हें आशीष दे पिता, इन्हें आशीष दे पिता, ताकि ये और बढ़ता जाए आपके राज में पिता, आपका महिमा करे पिता। धन्यवाद देते आपने मुझे भी वचन दिया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो वचन मैंने आप बताया पिता, ये जो भी कुछ मेरे से पिता, मेरी तरफ से ताकत से मैंने बताया तो मुझे क्षमा कर, मैंने आपके ओर से बताया पिता, आप ही का महिमा होने दे पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।